हेलो फ्रेंड्स, तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिक बाबू में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स जो टायर आता है वो दो, जैसे अब शुरुआत में लेते हैं तो उसमें स्प्लेंडर में 275/18 हुआ लगा हुआ रहता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा भी रहता है कि पैशन प्रो में 318 रहता है। लेकिन फ्रेंड्स जो ये नंबर है, बहुत लोग बाद में जब टायर लगाते हैं, जब शुरू कंपनी से लगा हुआ रहता है, उसके बाद जो लगाते हैं तो वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैं 275/18 लगाऊं कि 318 लगाऊं। हालांकि जैसा कि टायर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 318 का है और ये 275/18 सीएट में है। ये आपका एमआरएफ में है, ये डनलप में है। और जैसा कि ऊपर देख सकते हैं सब 275/18 और 318 का। तो इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, आखिर टायर में क्या है जो 100 रुपया का भी अंतर रहता है। साथ ही फ्रेंड्स जो 318 रहता है वो 100 रुपया ज्यादा रहता है। यहाँ तक कि फ्रेंड्स जो रेट में तो रहता है कम बेसी, साथ ही जो इसका पावर, क्वालिटी और ये कितना किलो तक आप मतलब लोड कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स जो 275/18 और 318 में ये टायर में माइलेज कितना रहता है, कितना का अंतर आपको मिल सकता है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्टिंग करते हुए वीडियो करते स्टार्ट। मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हैं मैकेनिक बाबू। तो जैसा देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 318 का गोटी है, ये पूरा 318 ये लाइन है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स जो ये 275/18 है ये भी आपको सेम ही लगता है। और कंफ्यूजन यहाँ होता है कि क्या मैं 275/18 लगाऊं कि 318 लगाऊं। जैसा कि टायर अगर आप देखिएगा तो आपको सेम लगता है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा मतलब पैसा का भी डिफरेंस रहता है, ज्यादा नहीं, 100 रुपया का। और कस्टमर कभी कभी ऐसा मतलब वो कंफ्यूजन में कम रेट वाला लगा देता है और उसको दिक्कत होता है, कम चलता है टायर। तो उसको डिटेल में मैं बता देता हूँ क्या दिक्कत होता है। तो यहाँ मैं चलिए सीएट से ही बताता हूँ, और सीएट से इसीलिए बता रहा हूँ कि मतलब एमआरएफ में भी आप अगर यूज कीजिएगा, टीवीएस में यूज कीजिएगा, मतलब सब टायर में ये लागू है। तो जो नंबर रहता है फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं 275/18 और ये 318। तो देखिए जैसा कि ये जो साइज बताता है 275/18 और 318, तो ये देख सकते हैं जैसा कि ये आपको गोटी सेम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा गोटी का जो साइज है फ्रेंड्स वो यहाँ 318 में आपको बड़ा दिखेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा रहता है इस टायर के अपेक्षा। और अगर आप लोड करना चाहते हैं तो जैसा कि यहाँ लोड का ऑप्शन, यहाँ जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड्स 180 किलो, मतलब जो चालक है जो चला रहा है उससे आपका गाड़ी का वेट हो जाना चाहिए 180। और ये टायर आपको मैक्स देता है 200 किलो, मतलब 20 किलो का अंतर रहता है। मतलब 2 क्विंटल अगर आप लोड करना चाहते हैं तो आप इस टायर को लगाइए। मतलब ज्यादा लोड करना है तो आप 318 लगा दीजिए, स्प्लेंडर में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिंगल चलना है तो आप 275/18 को लगाइए, क्योंकि 275/18 में जो गोटी रहता है वो छोटा छोटा रहता है, मतलब दिखने में सेम ही दिखेगा, लेकिन जब टायर का जो साइज हल्का सा मतलब चौड़ाई कम रहता है तो वो जो घर्षण जाता है आगे की साइड मूव करता है तो वो कम लगाता है और जिससे तेल कम खाता है। तो ये टायर अगर सिंगल यूज करने के लिए है तो आप पैशन प्रो सब में भी आप 275/18 लगा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स एक चीज है कि यहाँ प्रेशर जो दिखा रहा है 48 पी, यहाँ 52 पी, तो ये वैसा नहीं रहता है। मतलब प्रेशर इसमें स्पेशल कहिएगा तो 318 अगर स्प्लेंडर में लगाइएगा तो आपको लोड करने के लिए अच्छा रहेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। साथ ही फ्रेंड्स जो ये टायर है वो कम, जो 275/18 कम चलता है 20,000, वो मतलब ये चलता ही है, मतलब लगभग 28,000, 2,000 ज्यादा आपको ये चलेगा। 2 से 3,000 सिंगल यूज करने में भी चलेगा। यहाँ फ्रेंड्स ये एमआरएफ और टीवीएस में सबसे ज्यादा नायलॉन आपका एमआरएफ में देखने को मिलता है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ये गोटी में लगा रहे हैं तो आपको पंचर थोड़ा सा होता है, अगर कील उल रहता है तो ये कील उल को अपनी ओर खींचता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो सबसे ज्यादा टिकाऊ में रहता है वो एमआरएफ टायर ही रहता है। भले थोड़ा सा कांटी उटी का शिकायत आपको शुरुआत में भी मिल सकता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं, आपको एमआरएफ का टायर में काफी अच्छा टिकाऊ मिलता है।
एक चीज और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि जो रेट आपको 275/18 का कम रहता है। ये टायर आपको 1600 में मिल जाएगा, ये टायर आपको 1700 1750 रुपया पे करने का पड़ सकता है जगह अनुसार। कंपनी यहाँ सीएट है फ्रेंड्स, एमआरएफ में भी वही सेम रहता है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ भी आपका मैक्स रहता है 180 किलो। एक चीज और फ्रेंड्स कि इसमें आप हवा कम से कम 60 पॉइंट मतलब 50 से 60 पॉइंट दे सकते हैं। ये नॉर्मल यूज के लिए यहाँ आप 40 पॉइंट ही हवा दिला सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर लोड कीजिएगा तो दिक्कत होगा। साथ ही फ्रेंड्स मैं सजेस्ट करूंगा कि कभी भी अगर आप टायर लगाते हैं तो 3/18 का लगाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 3 लोड भी गाड़ी में बैठ जाता है, 4 लोड भी बैठ सकता है, 2 लोड भी बैठ सकता है। तो उसमें जो लोड करने का क्षमता रहता है, इस टायर का आपका जो गोटी अगर कभी घिस जाता है तो इसका में सोचिए कि ये दबाव उतना झेल नहीं पाएगा। अगर 3 लोड कर दीजिएगा तो झेल नहीं पाएगा। ये चीज नहीं होता है कि कभी आप सिंगली हमेशा चलते हैं तो कभी 3 लोड में भी आपको चलना पड़ सकता है। इसका जो स्पीड रहता है फ्रेंड्स वो 150 के आसपास रहता है, 150 किलोमीटर प्रति आवर से इसे भी चला सकते हैं, इसे भी चला सकते हैं। बस ये रहता है फ्रेंड्स कि इसमें आप लोड ज्यादा कर सकते हैं और इसमें कम लोड कर सकते हैं। मतलब ये 2 से 2.5 क्विंटल आप आराम से लोड कीजिएगा तो कोई वैसा दिक्कत नहीं है, और इसमें अगर 2 क्विंटल लोड कीजिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। मतलब टायर इसमें कम चलेगा, मतलब जहां आपको चलना चाहे 30,000 किलोमीटर, ये टायर आपका 25-24 हजार किलोमीटर में ही खत्म हो जाएगा। और ये टायर आपका 30 से 32-35 तक ये टायर जा सकता है। साथ ही फ्रेंड्स लोग इसीलिए कंफ्यूजन में रहते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं रहता है कि वो टायर कौन सा लगा है, लेकिन बाद में ऐसा रहता है फ्रेंड्स कि टायर कम चला, ये कंपनी का टायर नहीं चला, तो वो कंपनी को दोष है, लेकिन वो थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हैं कि मतलब 3/18 का टायर में लगा लेता तो शायद उससे ज्यादा चलता। इसीलिए कभी भी है अगर सिंगल यूज के लिए है तो आप 275 लगाइए, और लोड करने के लिए है तो 3/18 लगा सकते हैं। जैसे कि कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा सा रेट का डिफरेंस बस रहता है, और चलने में तो 3/18 ही रहता है। एक चीज बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये जो 18 नंबर है तो ये रिम का साइज रहता है। बहुत लोग सोचते हैं कि 17 लगेगा 18 में, तो नहीं लगेगा फ्रेंड्स, वो 1 इंच का छोटा बड़ा रहता है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपका मोटाई और लंबाई मतलब मापता है, और ये जो 18 रहता है वो आपका व्हील का साइज मापता है। तो 17 नहीं लगेगा, 16 नहीं लगेगा, तो बस 18 का 18 में लग सकता है, चाहे वो ये कुछ भी अंक में क्यों ना, 275 हो 250 हो, तो ये साइज में मतलब डिपेंड कर जाएगा। फ्रंट में इसीलिए 275/18 लगाना चाहिए क्योंकि फ्रंट में आपका माइलेज विलेज अच्छा रखता है। अगर उसमें 3/18 आप फ्रंट में लगा के चलिएगा तो माइलेज कम से कम आपको 10 से 15 का अंतर आपको स्प्लेंडर बाइक में झेलना पड़ सकता है। 10-15 समझ सकते हैं। और नॉर्मल बाइक में अगर यूज कीजिएगा, जैसे दूसरा कंपनी का जो माइलेज नहीं देता, तो उसमें तो आप माइलेज मतलब तेल पुराने का मतलब नहीं सकिएगा। इसीलिए फ्रंट में हमेशा 275/18 लगाइए और बैक में आप 3/18 लगा के आराम से चल सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।